हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक फिर से नया टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू प्रिंट अ कस्टम कैरेक्टर ऑन LCD। जब आप LCD पर कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का कैरेक्टर, ठीक है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 16:2 की LCD हम यूज कर रहे हैं और उस पे हमने प्रिंट करवा रखे हैं। सेकेंड रो में देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जैसे हार्ट, बेल आइकन, चेक साइन, म्यूजिक साइन, फिगर साइन, लॉक साइन। तो आप भी किसी भी तरीके का करेक्टर खुद से बना सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि ये सब करेक्टर्स कीबोर्ड पर तो अवेलेबल है नहीं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो प्री डिफाइंड करेक्टर्स जो होते हैं बने हुए, उनको हम यूज कर रहे थे। जैसे कि आप करते थे LCD डॉट प्रिंट, आप कुछ भी डेटा प्रिंट कर रहे थे तो वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा था, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपनी मर्जी से अपना कैरेक्टर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कि LCD पर कैरेक्टर कैसे प्रिंट होगा। तो गाइज LCD पर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जिस माइक्रो कंट्रोलर का नाम होता है HD44780। ये एक जापानीज माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर की खासियत क्या है, देखिए इसमें हमारे पास तीन तरीके की मेमोरी होती है। फर्स्ट मेमोरी जो की होती है हमारी CG रोम, इसको हम बोलते हैं करेक्टर जनरेटर रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड आती है गाइस हमारे पास CG रैम जो कि है करेक्टर जनरेटर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड थर्ड वन इज DD रैम डिस्प्ले डेटा रैम, ठीक है। अब तीनों का क्या यूज है समझते हैं एक बार। CG रोम गाइस ये एक ऐसी मेमोरी है इसके अंदर सब चीजें ऑलरेडी स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या स्टोर्ड होता है, इसमें प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स, जैसे कि आप कोई अल्फाबेट्स पहले प्रिंट करवा रहे थे, 1 2 3 काउंटिंग नंबर प्रिंट करवा रहे थे, तो ये सब इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 5 into 8 का अगर हम डॉट मैट्रिक्स यूज करते हैं प्रिंट करवाने के लिए तो इसमें लगभग अप्रोक्सीमेट 208 कैरेक्टर्स ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। तो इनको प्रिंट करवाने का तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। आप लिखते थे LCD डॉट प्रिंट और आपका डेटा प्रिंट हो जाता था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद पहले मेमोरी नंबर 3 की DD रैम, जिसको मैं बोल रहा हूँ डिस्प्ले डेटा रैम। डिस्प्ले डेटा रैम क्या होती है, डिस्प्ले डेटा रैम जो कि इसके अंदर इंक्लूड है 80 बाइट्स के साइज में, ठीक है। तो देखिए कैसे काम होता है। यहाँ पर सपोज आपकी ये CG रोम है, CG रोम जिसमें डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, कैरेक्टर अल्फाबेट्स अपनी अपनी लोकेशंस पर, मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर किया गया है, ठीक है। कैसे होता है मैं भी आगे दिखाऊंगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। और यहाँ पर है हमारी DD रैम। सपोज हमने एक इंस्ट्रक्शन पास करी यहाँ से कि हमें ये अल्फाबेट या ये नंबर हमें प्रिंट करवाना है। सपोज मैं चैनल का नाम प्रिंट करवाता हूँ OTT, ठीक है। OTT मुझे प्रिंट करवाना है अपनी स्क्रीन पर, ये है हमारी LCD। तो जब हमारी इंस्ट्रक्शन पास होगी तो DD रैम CG रोम से कांटेक्ट करती है। तो इस कांटेक्ट में ये फाइंड करती है कि ओ कैरेक्टर कहाँ पर है। इसको ओ कैरेक्टर मिलता है तो DD रैम इस ओ कैरेक्टर को फेच करता है, यहाँ से डेटा रजिस्टर्स के थ्रू ये LCD पर प्रिंट करता है ओ। सिमिलरली मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाना है जो कि टी है, ये फिर से कांटेक्ट करता है किससे, CG रोम से। CG रोम में चेक करता है कि टी अवेलेबल है, यस टी अवेलेबल है। तो टी कहाँ आता है, DD रैम के पास, तो DD रैम इसके अंदर प्रिंट करवाता है टी। नेक्स्ट सिमिलरली OTT, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। तो हमेशा DD रैम किससे कांटेक्ट कर रहा है, CG रोम से। अब देखिए CG रोम वो है जिसके अंदर सभी कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। बट इस टाइम पे DD रैम के अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर हो गए, 3 कैरेक्टर्स स्टोर हो गए। तो रैम क्या होती है, जिसके अंदर उस टाइम पर जो कैरेक्टर्स आए हैं वही स्टोर होंगे बस। तो इसका काम होता है CG रोम से लाकर फेच करके LCD पर प्रिंट करवाना, ठीक है। ये होती है डिस्प्ले डेटा रैम। डिस्प्ले डेटा रैम यूज कब होती है, जब आप प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन तो ये है कि हम कस्टम कैरेक्टर किस तरीके से प्रिंट करवाने वाले हैं। तो कस्टम कैरेक्टर के केस में हम DD रैम को यूज नहीं करते। कस्टम कैरेक्टर के केस में हम यूज करते हैं गाइस CG रैम को, ये है हमारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम इसी पर बात करने वाले हैं आज के दिन में, ठीक है। तो CG रैम यूज होगी जब भी आपको कस्टम कैरेक्टर प्रिंट करवाना होगा। तो फर्स्ट आता है कि इसका साइज क्या है। तो गाइस 64 बाइट्स की ये मेमोरी प्रेजेंट होती है हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। कौन सा माइक्रो कंट्रोलर, जो LCD में लगा हुआ है, HD44780 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए
आप एलसीडी डिफरेंट डिफरेंट यूज करेंगे, कंट्रोलर हो सकता है डिफरेंट हो, उसके अंदर सीजी रैम, डीडी रैम, इनका साइज भी वेरी कर सकता है, ठीक है। बट आज हम बात कर रहे हैं 16:2 की, और इसकी एक लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम 8 कस्टम करेक्टर्स बना सकते हैं एक टाइम पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 8 ही बना सकते हैं, आप चाहे तो 10 बनाइए, 12 बनाइए, बट मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स एट ए टाइम आप प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, आप इस स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर 8 कस्टम कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हुए हैं। हार्ट है, बेल आइकन है, रोबोट है, ठीक है। तो 8 कस्टम कैरेक्टर्स इन्होंने बनाए हैं। तो ये इसकी एक लिमिट है। आपको 9th प्रिंट करना है तो इन्हीं में से आपको किसी को एक को रिप्लेस करना होगा। ऐसा क्यों है? हम 8 कैरेक्टर से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, ये इस कंट्रोलर की लिमिटेशन है, या समझिए कि लिमिट है, लिमिटेशन से लिमिट है कि इससे ज्यादा हम एक बार में नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं गाइस हम सीजी रैम के बारे में, क्या होता है। देखिए, सीजी रैम के अंदर मैंने आपको बोला कि हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं, 8 कैरेक्टर्स। तो देखिए, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। आप चाहिए तो कस्टम कैरेक्टर कोई भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर। देखिए, फर्स्ट मैं सपोज करता हूँ कि मैं फर्स्ट कैरेक्टर बनाऊंगा हार्ट शेप का, फिर मैं एरो बनाता हूँ, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी, ठीक है। तो चलिए पहले चलते हैं कॉलम नंबर 2 पर। कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है सीजी रैम के एड्रेस। तो ये जितनी वैल्यूज हैं, ये एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये सब हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। 0x, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो 0x40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेमोरी लोकेशन। मतलब हमने मेमोरी में उसको एक लोकेशन दी है जो कि स्टार्ट होती है 0x40 से, ठीक है। ये यहां से लेकर 0x47 तक, इतनी रेंज के अंदर पहला कस्टम करेक्टर प्रिंट करवाएगी। अब ये कस्टम करेक्टर सपोज आपने हार्ट बनाया है, ठीक है। ये जो हार्ट है, ये कितनी लोकेशंस लेगा मेमोरी में? 8 लोकेशंस। मैं सिर्फ एक करेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, 0। देखिए, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन, ठीक है, नंबर, कि आपने कौन सा करेक्टर बनाया, उसको क्या पोजीशन दी। तो सपोज करिए मैंने हार्ट का करेक्टर बनाया, कस्टम करेक्टर, और उसके साथ मैंने क्या दिया है यहाँ पर? 0, ठीक है। इसका मतलब मेमोरी में 0 नंबर किसका मिल गया? हार्ट का, ठीक है। अब आप कहते हैं कि सर मुझे सेकंड करेक्टर बनाना है, तो सेकंड करेक्टर सपोज मैंने बनाया एरो, ठीक है। तो इस एरो को मेमोरी लोकेशन क्या मिलेगी? 0x48। यहाँ पे एड्रेस काउंटर अपने आप अपडेट होता जाता है। जब आपने फर्स्ट करेक्टर बनाकर यहाँ तक फीड कर दिया है, तो नेक्स्ट जो लोकेशन होगी वहां से ही उसको मिलनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 0x48 से लेके कहाँ जाएगा? 0x49 तक ये जाएगा, ठीक है। 0x49 तक ही जाएगा। सॉरी, ठीक है। तो ये आपने 0x48 से ले लिया, तो 0x48 से कहाँ तक जाएगा? जहां तक इसके अगले 7 बाइट्स की रेंज होगी। थर्ड कैरेक्टर स्टार्ट होगा 0x50 की लोकेशन से, फिर से 57 तक जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब मैंने फर्स्ट नंबर पर यहाँ प्रिंट कर दिया है एरो, ठीक है। ये एरो थर्ड, जिसको मैं इंडेक्सिंग नंबर देखेंगे तो 2, अब यहाँ प्रिंट कर दिया है 2। यहाँ मैंने एक और कस्टम कैरेक्टर क्रिएट किया, सपोज ये है क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे 0 1 2 3 4 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उनकी पोजीशन। अब 0 पोजीशन पर हार्ट है, ठीक है। ये सब हम अपनी कोडिंग में यूज करने वाले हैं। तो सीजी रैम में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद उनकी पोजीशंस हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीजी रैम की डिटेल थी। यार यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो एक टेबल और दिख रही होगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, समझते हैं यहाँ पे इसका क्या मतलब है। देखिए, यहाँ पर ये आपको दिखा रखा है कि ये जो बने बनाए कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग, फिर कुछ अल्फाबेट्स, कैपिटल, फिर स्मॉल, ये सब आपका सीजी रोम का पार्ट है। ये क्या है गाइस? आपका सीजी रोम, ठीक है। ये प्री डिफाइंड अल्फाबेट्स, ये प्री डिफाइंड हैं, सब आपका प्री डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये वाले। देखिए, ये क्या है? ये भी कस्टम करेक्टर्स हैं। ये भी आपके प्री डिफाइंड कस्टम करेक्टर्स हैं जो कि सीजी रोम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है।
फिर भी इतने कस्टम कैरेक्टर्स होने के बाद भी कुछ कस्टम कैरेक्टर्स हम अपने आप बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये है आपका सीजी रैम की लोकेशन। सीजी रैम देखिए, सीजी रैम के लिए तो ये सपोज करिए ये आपको फर्स्ट 8 लोकेशंस दे दी गई हैं या फर्स्ट 8 पोजीशंस दी गई हैं कि यहाँ पर आप अपने कस्टम कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। हम फिर से वही बात करते हैं, यहाँ पर जो हमने बात की थी सीजी रैम के लिए, सपोज मुझे यहाँ पर कस्टम कैरेक्टर प्रिंट करना है हार्ट का, तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ मुझे एरो प्रिंट करना है, यहाँ डाउनवर्ड एरो प्रिंट करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना है, यहाँ मैं बैटरी का सिंबल बना देता हूँ। तो हम किसी भी तरीके के सिंबल सी मैक्सिमम 8 तक बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे भी बना सकते हैं, बट एट ए टाइम 8 आप स्क्रीन पर शो कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया क्या क्या होता है, कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। तो मेन हमारी डीलिंग रहेगी हमेशा सीजी रैम के साथ इसमें, क्योंकि हम जो भी डेटा जो भी करेक्टर इसमें बनाने हैं या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो सब सीजी रैम से ही डील करेगा। करेक्टर बनाएंगे, सीजी रैम में अपडेट कर देंगे, अपडेट करने के बाद उसको वहां पर हम प्रिंट करवाने वाले हैं एलसीडी पर। ठीक है, तो गाइज अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि अब हमें प्रिंट करवाना कैसे। तो उसके लिए हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ देखिए गाइज, जो हम अपनी एलसीडी यूज करते हैं, ठीक है, 16x2, आप जानते हैं उसके अंदर हमारे पास 2 रोज होती हैं। यहाँ पे 2 रोज हैं, ठीक है, रो नंबर 0 एंड 1 एंड 16 कॉलम्स होते हैं। 0 से लेकर 15 तक 16 कॉलम्स रहते हैं। ठीक है, हम कोई भी एक पार्ट को जूम करते हैं। ठीक है, जब आप इसको जूम करते हो तो यहां से आते हैं गाइस पिक्सल्स। क्या आते हैं? पिक्सल्स। अब आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके 5 कॉलम्स हैं। 5 कॉलम्स हैं। कॉलम देखिए 0 1 2 3 4, ये 5 कॉलम्स हैं। सिमिलरली आपकी 8 रोज हैं, 0 1 2 3 अप टू 7। ठीक है, तो आपकी 8 रोज है। यहाँ पर दिखाया गया 8 रोज एंड 5 कॉलम्स, G0 टू D4, B0 टू B7, ये आपकी रोज है। ठीक है, ये आपके कॉलम्स हैं। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है गाइस कि आपको क्या करना है, किस तरीके से कस्टम कैरेक्टर को प्रिंट करना है। देखिए, हमें इसमें अपनी कमांड बनानी है किसी ऊपर गाइस, पिक्सल्स के ऊपर। आपको पिक्सल्स को कंट्रोल करना है। सिंगल सिंगल पिक्सल्स को लेंगे, उस पिक्सल्स को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए गाइस, पिक्सल्स को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो उस पिक्सल्स पर वैल्यू देंगे हम 1। 1 मीन्स दैट कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल इज ऑन। ठीक है, फिर हम देते हैं 0। 0 मीन्स एट मीन्स दैट मीन्स कि उस टाइम पर जो हमारा पिक्सल है वो क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, तो आप इस इमेज के अंदर देखिए, जहां जो पिक्सल डार्क है, जैसे ये ब्लैक है, ठीक है, तो यहां पर गाइस वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ वैल्यू क्या होगी, 1। बाकी सभी पिक्सल्स पे वैल्यू क्या होगी, 0। देखिए 0 0। ठीक है, जो पिक्सल्स ऑफ हैं वो 0, जो पिक्सल्स ऑन है वो 1। यहाँ देखते हैं 1 0 0 0 1, यहाँ पे देखिए 0 1 1 1 0। तो बस हमें सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है कि पिक्सल्स को ऑन कैसे किया जाएगा, पिक्सल्स को ऑफ कैसे किया जाएगा। इसी बेस पर हम अपने इसमें शेप बना सकते हैं। अब चाहे आपको हार्ट बनाना हो, चाहे स्माइली बनाना हो, क्वेश्चन मार्क बनाना है, बैटरी सिंबल बनाना है, सब पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हम 5x8 की जो डॉट मैट्रिक्स है उसको कैसे कंट्रोल करने वाले हैं अपनी प्रोग्रामिंग से। ठीक है, हार्डवेयर कनेक्शंस बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे आप नॉर्मल एलसीडी को कनेक्ट करते हैं। थोड़ा चेंज आएगा गाइस प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग को तो हम मैनेज कर ही लेंगे। तो हाउ, और उसमें हम ये सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि पिक्सल्स कैसे कंट्रोल करवाए जाएंगे। अब क्या करना है कि हमें कोड इसका कैसे करना है। ठीक है, 8x5 पिक्सल का डॉट मैट्रिक्स है, ये सभी हमारे क्या है, पिक्सल्स। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना 0 1 0 1 डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट रो के अंदर। फर्स्ट रो के अंदर देखिए फर्स्ट पिक्सल की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि देखिए ये ऑफ है, ये भी क्या है, ऑफ है, तो 0, सब 0। जहां ऑफ है उसको आप क्या कर देंगे, 0। इसी से हम अपना कोड बनाने वाले हैं। ये वाले पिक्सल की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू गाइस 1 0 1 0। यहाँ पे क्या वैल्यू है, 1, यानी कि इस पूरी कंप्लीट रो की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि सभी पिक्सल्स ऑन है। सेम फिर से सब ऑन होगा। ठीक है गाइस, दो तरीके से इसके अंदर हम पिक्सल्स को ऑन करवा सकते हैं।
आप चाहो तो हेक्स कोड यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो बाइनरी वैल्यू यूज कर सकते हो, जो आपको इजी रहेगा। ठीक है, हम बाइनरी वैल्यू यूज करके कर रहे हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब 0 1, ये वाली जो मैंने वैल्यूज दी हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक एरे बनाएंगे। ठीक है, मैंने लिया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल एरे बनाते हैं हम। ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पे बाइट और एक एरे बनाते हैं, उसका नाम मैं दे रहा हूँ हार्ट। ठीक है, और उस एरे के अंदर हम डिफाइन करेंगे अपनी रो की वैल्यूज, रो वाइज चलेंगे। यहाँ पे देखिए रो वैल्यूज क्या है ये, तो गाइस देखो 5 बिट्स है, हम इसको 8 बिट बनाएंगे। 5 बिट है ना, तो आगे जो टॉप एमएसबी बिट है हम उसको मान लेते हैं 0 है। ठीक है, तो इसके लिए हम 0 नहीं लिखेंगे, हर रो के साथ हम क्या लिखेंगे गाइस, बी। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू बनेगी उसको हम एज इट इज अपनी प्रोग्रामिंग में लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा बी। बी के आगे जितने पिक्सल्स ऑन है या जो वैल्यू यहाँ बन रही है वही लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका फर्स्ट रो। ठीक है, फिर आप लिखेंगे बी, इसके बाद जो भी आपकी वैल्यू बनी है सेकंड रो की, 0 1 0 1 0, फिर यहाँ डालेंगे कॉमा, यहाँ आएगा कॉमा। ठीक है, तो बी 1 1 1 1 1। देखिए मैं किस तरीके से अपना एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, जिस पिक्सल को मुझे ऑन करना है वहां पर वैल्यूज आ रही है गाइस 1। नेक्स्ट, फिर से सभी पिक्सल्स 1 रहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर अपना एक एरे क्रिएट कर लिया है। अब इसी एरे का यूज करके हम अपना करेक्टर डिफाइन करने वाले हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्या कोडिंग में गाइस, सिर्फ यही एक चीज, बस आपको ये बहुत ध्यान से प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्या, यही एरे। आप एरे किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आपकी वैल्यूज ठीक है तो आपका कस्टम करेक्टर प्रिंट करवाने के लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, आप कोई और शेप बनाना चाहते हैं, उसी शेप का एरे, सपोज आप कहते हैं कि सर मुझे अब एक एरो बनाना है, तो हम लेते हैं बाइट टाइप का एरो और यहाँ लेते हैं एरे। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ पर कस्टम करेक्टर बनेगा एरे का, एरो का, तो वो हम सेम टू सेम यहाँ पर डिफाइन करने वाले। ठीक है, तो वहां हम डिफाइन कर देंगे। तो इसके बाद बाकी का काम हम करेंगे गाइज कोडिंग के अंदर अपने टिंकर कैड की स्क्रीन पर। तो आइए गाइज यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, मैंने एक एलसीडी ले ली है। ठीक है, जिसके साथ कनेक्टेड है आर्डिनो और एक मैंने एक मॉडल यहीं से पिक कर लिया है। इसके अंदर हम ना लिखेंगे कोड। ठीक है, कुछ बेसिक लाइंस हैं जो हम यूज करते हैं जब भी एलसीडी से इंटरफेसिंग करते हो, वो हमने सब यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है गाइज, तो हमारा मेन टास्क क्या रहने वाला है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर अपना पहले करेक्टर जो हमने लिया था, हमारा मेन टास्क क्या रहेगा, हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। हमारा मेन टास्क क्या है, तो गाइज हमारा इसके अंदर मेन टास्क क्या है कि हमें यहाँ पर पहले एक एरे क्रिएट करना है। तो हम लिखेंगे बाइट, अगर मैं हार्ट प्रिंट करवा रहा हूँ तो गाइज यहाँ पर मैं लिखूंगा हार्ट एरो, और जो वैल्यूज हमने वहां डिफाइन करी थी उन्हीं वैल्यूज को एज इट इज यहाँ प्रिंट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए मैं एक फ्री टिक देता हूँ आपको। ठीक है, क्या करना है, देखो कोड पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ शेप डिफाइन करनी है। आपको पता है कि सिर्फ आपकी जो वैल्यूज हैं ऑटोमेटिकली आपको यहाँ प्रिंट करनी है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, देखिए एक वेबसाइट है यहाँ पर। ठीक है, मैक्स प्रॉमर गिटहब पे किसी ने डाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आपको जो भी शेप बनानी है, जैसी भी शेप आप चाहते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ जो कोड है आपका, देखिए ये जो कोड है बाइट कस्टम कैर नाम का एरे है, यहाँ वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अभी सभी पिक्सल्स क्या है, ऑफ कंडीशन में है। जब सभी पिक्सल्स ऑफ हैं तो सभी की वैल्यू क्या है, 0। सपोज मुझे वही हार्ट को फिर से प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हार्ट डिजाइन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले रहे हैं तो देखना वैल्यू नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, सभी वैल्यूज ऑटोमेटिकली नीचे चेंज हो जाएंगी, आप यहाँ से कोड लेके वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक हार्ट शेप यहाँ से लिया, जब हमने हार्ट शेप बनाया तो यहाँ पर सभी वैल्यूज ऑटोमेटिकली सेट हो गई। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और अपने कोड में इसको हम प्रिंट कर देते हैं। जो हार्ट से हमने एरो बनाया था हमने, देखिए यहाँ पर इसको मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो एरे मेरा बन चुका है, ठीक है। तो इस एरे के बनाने के बाद चलिए गाइस एक क्या करते हैं, दो शेप्स बनाते हैं, ठीक है। एक शेप और बनाते हैं, यहाँ से हम इसको क्लियर करते हैं, तो उसका कोड भी हम यहाँ से ले लेंगे। हम एरो बनाते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पर एरो बनाने के लिए क्या किया जाएगा, पिक्सल्स को ऑन करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, खुद चाहे तो खुद भी लिख लें, कोई नॉट अ बिग इशू। तो देखिए यहाँ मैंने किया और यहाँ से मैं इसका कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और एरे बना देते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं array। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को प्रिंट करवा देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ये वैल्यूज भी सेट हो गई। तो दो एरेज हमने इसके अंदर बना लिए, एक जिसका नाम है एरे जो एरो को डिफाइन करेगा और एक हमारा हार्ट शेप को डिफाइन करेगा। तो ये काम आपको कब करना है गाइस, जब आप ऊपर स्टार्टिंग में लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे, सब सेट कर देंगे और वॉइड सेटअप से पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस जाते हैं हम वॉइड सेटअप के अंदर। तो वॉइड सेटअप के अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे किसको, एलसीडी को, एलसीडी डॉट बिगिन 16:2। सीएल मॉनिटर ऑन करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, नहीं तो हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आता है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी से पहले आपका क्या होगा, कस्टम कैरेक्टर जनरेट होगा। तो यहां हम फंक्शन यूज करेंगे एलसीडी डॉट क्रिएट कैर, ठीक है। ये है हमारा फंक्शन एलसीडी डॉट क्रिएट कैर, जिसके थ्रू हमारा कैरेक्टर जनरेट होता है और स्टोर होता है कहाँ पे, सीजी रैम के अंदर। यही वो फंक्शन है जो कैरेक्टर को क्रिएट करके सीजी रैम में डालता है, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे। पहला गाइस इसके अंदर रहेगा नम, ठीक है। नम मतलब नंबर या पोजीशन, आप जो पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे। देन नम, उसके बाद हमारा आएगा जिस नाम से आपने एरे बनाया है, जिसको मैं डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। और एक बार के लिए मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। कमेंट इसलिए ताकि हम इसके साथ समझ सके कि हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ एलसी डॉट क्रिएट क्या है, नम। नम मतलब फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जीरो पर हम अपना हार्ट का कैरेक्टर सेट कर, ठीक है। तो अभी हमने जैसे थ्योरी में डिस्कस किया था कि ये 0th लोकेशन पर जाएगा, ठीक है। और हार्ट क्या होगा, इसका डेटा जो आपने एरे बनाया है, ठीक है। अब हमने दो कैरेक्टर क्रिएट किए हैं, तो एक बार और मैं प्रिंट करवाता हूँ, सॉरी, दो कैरेक्टर बनाए। अब हमने दो कैरेक्टर बनाए, ठीक है। तो दूसरे कैरेक्टर के लिए भी मुझे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। मैं वैल्यू चेंज करता हूं, देखो 0th पोजीशन पे मैं सेट कर चुका हूं हार्ट को। तो फर्स्ट पोजीशन पर मैं क्या सेट करूंगा, जो हमने एरो नाम का एरे यहाँ डिजाइन किया था, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन था। अब दो कैरेक्टर्स बनकर सीजी रैम में स्टोर हो चुके हैं इसके फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं तो आप चाहें तो कर्सर को सेट कर सकते हैं। मैं करता हूं एलसीडी डॉट सेट कर्सर, ये वही फंक्शन है जो पहले यूज कर रहे हैं। सेट कर्सर का मतलब कि मैं चाहता हूं कि ये हमारे थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट फंक्शन एलसीडी डॉट राइट फंक्शन। अब ये राइट फंक्शन क्या है, ये वो फंक्शन है गाइस जो सीजी रैम से डेटा एलसीडी पर प्रिंट करने वाला है, ठीक है। सीजी रैम से डेटा एलसीडी पर प्रिंट करने वाला है। तो गाइस यहाँ पर प्रिंट करने के ना दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ अभी। एक होता है एलसीडी डॉट राइट करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। एलसीडी डॉट प्रिंट से भी हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस रहेगा। पहले हम डिस्कस करते हैं एलसीडी डॉट राइट। एलसीडी डॉट राइट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा,
यहाँ पर आपका पोजीशन नंबर आएगा जो आप डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको सपोज प्रिंट करना है हार्ट, तो आप लिखेंगे एलसीडी डॉट राइट, देन यू विल राइट बाइट, और इसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे, अपनी लोकेशन जीरो। जीरो का मतलब गाइस इस टाइम है हमारा क्या, हार्ट, क्योंकि आपने यहाँ पर जीरो पे क्या लगाया था, हार्ट। ठीक है, तो सीजी रैम में जीरो पोजीशन पर हार्ट बन चुका है, फर्स्ट पोजीशन पर गाइस एरो बन चुका है। अब बस आपको उसको प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या यूज किया, एलसीडी डॉट राइट बाइट जीरो, एंड देन आई विल टेक अगेन, यहाँ पर वैल्यू लेंगे, अब हम पोजीशन डिफाइन करेंगे 1। आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि जब भी आप जीरो पोजीशन पर जो भी करेक्टर प्रिंट करवाने वाले हैं, उसके लिए आप डायरेक्ट जीरो नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ये आपको एरर शो करेगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, बाइट जीरो ब्रैकेट्स में। उसके बाद आपको 1 2 3 काउंट लिखना है, तो आप डायरेक्ट पोजीशंस को डिफाइन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब लूप के अंदर हम क्या लिखें, लूप के अंदर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने वॉइड सेटअप में ही डाल दिया क्योंकि हमें एक ही बार इसको प्रिंट करवाना है। चलिए अब हम प्रोग्राम को सिमुलेट करते हैं। ठीक है, सिमुलेट करते हैं, तो सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो शेप आपने डिफाइन करी थी और जिस पोजीशन पर डिफाइन करी थी वो आपको यहाँ पर मिल रही है। आपने हार्ट डिफाइन किया था, आपने एरो डिफाइन किया। ठीक है गाइज, चलिए अब हम कुछ सेंटेंस बनाने की ट्राई करते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम लिखें कि आई लव आईओटी। ठीक है, तो इस तरीके का करेक्टर हम, या इस तरीके का सेंटेंस हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। गाइज मैं वर्ड सेटअप के अंदर ही कर रहा हूँ, आप चाहो तो लूप के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने दोनों सेंटेंस, देखिए हमने दोनों करेक्टर्स यहाँ पर अभी बना लिए। अब हमें प्रिंट करना है आई लव आईओटी। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। हम कर्सर को पहले चलो सेंटर में डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद गाइज मैं प्रिंट करूंगा एलसीडी डॉट प्रिंट। ठीक है, एलसीडी डॉट प्रिंट में आप जाएंगे, क्या प्रिंट करेंगे, आई। ठीक है, हमने आई प्रिंट किया। फिर हमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि देखिए कर्सर जो है हमारा वो भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम ये लगाते हैं सेट कर्सर, एक स्पेस दे रहा हूँ। देखिए हम सेकंड से यानी थर्ड कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड तो थर्ड ब्लैंक छोड़ेंगे, फोर्थ पर मैं प्रिंट करूंगा हार्ट शेप। ठीक है, यहाँ फोर्थ पर क्या प्रिंट करूंगा, हार्ट शेप। अभी मुझे एरो नहीं चाहिए तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, फिर से कर्सर को सेट किया जाएगा। कर्सर को सेट करना है तो लव के बाद यानी कि हार्ट के सिंबल के बाद फिर से मैं एक स्पेस छोड़ूंगा 5, और यहाँ करेंगे 6,0। यहाँ लगाएंगे हम एलसीडी डॉट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के अंदर हम मेंशन करते हैं आई और टी, आईओटी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है गाइस हो गया है, तो हम सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं जो आउटपुट हमने सेट करी है वो आ रही नहीं आ रही। ओके, लाइक इट्स अ परफेक्ट, सो इट इज आई लव आईओटी। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये हमने कैसे किया। आई होप कि आपको प्रोसीजर क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं एक और, कि हम एलसीडी डॉट राइट यूज करें या एलसीडी डॉट प्रिंट यूज करें किसको, कस्टम करेक्टर को प्रिंट करने के लिए। तो इसमें भी गाइस कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहो तो राइट यूज कर लो, आप चाहो तो प्रिंट यूज कर सकते हो। तो इसको यूज करने का मेथड क्या है, देखिए प्रिंट कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज द प्रिंट। तो प्रिंट के लिए गाइस हम क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ जी, जो राइट फंक्शन था हमारा, दिस इज द राइट। यहाँ पर हम बाइट नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एलसीडी डॉट प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे कैर ब्रैकेट में लिखेंगे 0। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 0 पर आपका हार्ट प्रिंट होगा। यहाँ क्या प्रिंट होगा, हार्ट। ठीक है, और सपोज मुझे यहाँ पर आई लव आईओटी के बाद एरो भी प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, सेट कर्सर, एक स्पेस और दे देते हैं। आईओटी यानी 6 7 8 तक पोजीशन ऑक्यूपाइड कर चुके हैं, 9th ब्लैंक है, मैं 10 कर देता हूँ। सपोज मैंने 10 कर दिया है। अब मुझे प्रिंट करना है एरो, तो मैं अब राइट से नहीं प्रिंट कमांड से काम चलाऊंगा।
तो मैं लिखूंगा एलसीडी डॉट प्रिंट और ब्रैकेट में लिखेंगे कैर 1। ठीक है, तो लेट अस चेक कि इससे भी काम हो रहा है नहीं हो रहा है। लेट्स सी, स्टार्ट द सिमुलेशन एंड चेक आवर आउटपुट। देखिए, तो अभी भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आप एलसीडी डॉट राइट यूज कर रहे थे तो भी हो रहा था। ठीक है, आप एलसीडी डॉट प्रिंट यूज कर रहे हैं तो भी हो रहा है, बट प्रिंट को यूज करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, एलसीडी डॉट प्रिंट कैर जो भी आपने फर्स्ट पोजीशन पर बनाया, यानी कि यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है हमारा, एरो। यहाँ पे हमने लिखा कैर 0। ऐसे ही आप कोई और करेक्टर डिजाइन करते हैं ना, मान लो सपोज आपने थर्ड करेक्टर डिजाइन किया, आप कह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन मार्क डिजाइन कर रहा हूं, तो क्वेश्चन मार्क के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन देंगे उसको, यानी कि सेकंड, तो कैर 2 बन जाएगा। उसका अलग से ऊपर आपको एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ से इजीली आपका काम हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको चीजें क्लियर होगी होंगी कि हम कस्टम करेक्टर को कैसे प्रिंट कर रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या था हमारी कोडिंग में, कोडिंग के अंदर आपको सबसे पहले एक एरे डिफाइन करना है। ठीक है, इस एरे को जो आपने बनाया है इसका करेक्टर क्रिएट करना है, जो हम क्रिएट करेंगे एलसीडी डॉट क्रिएट केयर से। ठीक है, उस करेक्टर को बनाने के बाद अब आपको प्रिंट करना है। देखो क्रिएट केयर फिर से बता रहा हूँ, सीजी रैम पर डाल देगा, स्टोर कर देगा सीजी रैम के अंदर, और वो सीजी रैम से एलसीडी पर कब आएगा, जब एलसीडी डॉट प्रिंट या एलसीडी डॉट राइट करके हम उसको प्रिंट करवाएंगे डिस्प्ले पर। ये जो रैम है ना, ये भी आपकी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। पावर ऑफ, यहाँ से कंटेंट फिर से लॉस हो जाएगा। रोम जो होती है आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, चाहे पावर हो या ना हो वो मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, जो हम सीजी रोम की बात कर रहे थे। ठीक है, तो कस्टम करेक्टर्स आप बनाएंगे और मैक्सिमम 8 करेक्टर्स हम डिफाइन कर पाएंगे। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप गाइज आपको सब क्लियर हो गया होगा। ये जो कोड है मैं आपको लिंक में आपको सेंड कर दूंगा। प्लस में यहाँ जो हमने करेक्टर्स को डिफाइन किया है, और यहाँ पर देखिए हमें कोड बना बनाया मिल रहा था, हम चाहते तो ये कोड भी ले सकते थे। तो इसका लिंक भी मुझे मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अपने, तो आप वहां से इसको लेकर यहाँ से कोड को कॉपी, यानी कि जो वैल्यू यहाँ बनेगी उसको जस्ट कॉपी करके हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे लिखिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय।